नमस्कार दोस्तों लास्ट लेक्चर में मैंने बात की थी शक्तियों के बंटवारे की यानी सेपरेशन ऑफ पावर और कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज यानी संवैधानिक एंड गैर संवैधानिक संस्थाओं की मैंने बात की थी। आज बात करेंगे कि भारतीय संविधान कैसे बना। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। और इसको मैं रिपीट भी करता चलता हूँ क्योंकि ये लास्ट लेक्चर है, पार्ट 3 कि संविधान क्यों है और कैसे है। मैंने आपको बताया था कि संविधान क्या है, बुनियादी नियमों का समूह है। फिर आगे मैंने बताया था कि संविधान क्या करता है। संविधान समन्वय और विश्वास यानी तालमेल बढ़ाता है और विश्वास बढ़ाता है। फिर मैंने आपको बताया था कि संविधान का काम क्या है, कि संविधान का पहला काम यह है कि बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन और विश्वास बना रहे। फिर मैंने आपको आगे बताया था कि संविधान का दूसरा कार्य क्या है। तो संविधान का दूसरा कार्य है कि संविधान का दूसरा कार्य यह स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, यानी जो डिसीजन मेकिंग पावर होगी वो किसके हाथ में होगी या किसके पास होगी। और संविधान यह भी तय करेगा कि सरकार कैसे निर्मित होगी, सरकार बनेगी कैसे। फिर मैंने आपको बताया था संविधान के तीसरे कार्य के बारे में कि संविधान का तीसरा कार्य यह है कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं भी हैं और ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। फिर मैंने आपको बताया था आगे कि संविधान का यह कार्य है कि वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वे जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज के लिए एक जस्टेबल समाज की स्थापना कर सके और ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कर सके। ये मैंने आपसे बात की थी। और आगे मैंने बात की थी आपसे कि संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका, कि संविधान अस्तित्व में कैसे आया और इत्यादि के बारे में मैंने आपसे बात की थी। और संविधान में कुछ मौलिक प्रोविजंस होते हैं, जैसे कि हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स हैं जो और सरकार की शक्तियों पर कुछ सीमाएं लगाते हैं, इत्यादि के बारे में मैंने आपसे बात की थी। आगे देखते हैं दोस्तों, आज बात करेंगे हम कि भारतीय संविधान बना कैसे। तो आज आइए देखें भारतीय संविधान बना कैसे। औपचारिक रूप से एक संविधान ने जो संविधान बना वो एक संविधान सभा के द्वारा बनाया गया, जिसे अविभाजित भारत भारत के विभाजन से पहले भारत में निर्वाचित किया गया था। इसकी पहली बैठक, देखो ये दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा गया है स्टेट पीसीएस में, यहाँ तक कि यूपीएससी में भी एक बार ये पूछा है क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो ये पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को और फिर 14 अगस्त 1947 को विभाजित, भारत का जो विभाजन हुआ था वो 14 अगस्त 1947 को हुआ था। और भारत की संविधान सभा के स्वरूप की इसकी पुनः बैठक हुई। संविधान के सदस्य 1935 में स्थापित, जो 1935 में प्रांतीय विधानसभा यानी स्टेट लेजिस्लेचर के जो सदस्य थे उनके द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से। और दोस्तों ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि संविधान सभा की जो वो चुनाव हुआ था, जो मेंबर चुने गए थे वो प्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे या अप्रत्यक्ष। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है कि अप्रत्यक्ष विधि से चुने गए थे। संविधान सभा की रचना लगभग उसी योजना के अनुसार थी, यानी कैबिनेट मिशन ने जो प्रस्तावित किया था उसी के अकॉर्डिंग संविधान सभा हम लोगों की निर्मित हुई थी। तो इस योजना के अनुसार क्या था कि प्रत्येक प्रांत यानी स्टेट, देशी रियासत, पहले रियासत हुआ करती थी, तो रियासतों के समूह की उनकी संख्या के अनुपात में सीटें दी गई, जितने रियासत में लोग होते थे उसकी संख्या के अनुपात में सीटों का वितरण किया जाता था। मोटे तौर पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का अनुपात रखा गया। ये भी दोस्तों स्टेट पीसीएस में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि
कितना अनुपात था, तो आपको याद रखना है कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का अनुपात था। आगे बात करते हैं परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों, यानी जहां ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्टली जहां शासन था वहां 292 सदस्य चुने गए थे, और तथा देसी रियासतों के न्यूनतम सीटें कितनी थी, वो जो रियासत थी, देसी रियासतें, उनकी 93 सीटें उनको दी गई थी। आगे देखते हैं प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों, मतलब जो प्रांतों की सीट थी वो कितने समुदायों में बांटी गई थी। ये भी क्वेश्चन दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मुस्लिम, सिख और सामान्य 3 वर्गों में ये बांटी गई थी, और जनसंख्या के अनुपात में। और जनसंख्या का अनुपात कितना था, वो था आपका 10 लाख पे एक सीट। प्रांतीय विधानसभाओं यानी स्टेट लेजिस्लेचर में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों का, और इसके लिए उन्होंने समानुपातिक और एकल संक्रमण मत का प्रयोग किया। यानी एक ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों कि जो प्रतिनिधि चुने गए थे उसमें कौन सी प्रक्रिया का यूज किया गया, तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण मत पद्धति का प्रयोग किया गया था। इसे याद रखना है, और यही जो प्रक्रिया है राष्ट्रपति के चुनाव में हमारे यहाँ प्रयोग होती है, और राज्यसभा के चुनाव में भी यही प्रक्रिया यूज में आती है। देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व के चुनाव का तरीका उनके परामर्श पर तय किया गया, और अध्याय में हमने देखा पिछले भाग में उन तीनों कारकों पर प्रकाश डाला गया है जो संविधान को प्रभावी और संविधान का योग्य बनाते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने बात की कि संविधान, जो हम लोगों को संविधान बना, एक संविधान सभा ने बनाया। तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1947 को, ठीक है, 1946 को। संविधान सभा का स्वरूप कैसा था, अब बात करते हैं। 3 जून 1947 को योजना के अनुसार विभाजन के बाद वे सभी प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे जो पाकिस्तान के क्षेत्रों से चुनकर आए थे। मतलब संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो तो अविभाजित, मतलब भारत का विभाजन नहीं हुआ था तब हुआ था, लेकिन और 3 जून 1947 के बाद वेबल प्लान और माउंटबेटन प्लान के बाद ये क्या हुआ कि पाकिस्तान से जो रियासतों से जो सदस्य थे तो वो नहीं रहेंगे, तो जो पाकिस्तान के क्षेत्रों से चुनकर आए थे वो सदस्य निकाल दिए गए। संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या घटकर कितनी रह गई, 299। ये दोस्तों क्वेश्चन कई बार पूछा गया स्टेट पीसीएस में कि भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान के क्षेत्रों से चुनकर आए थे उनकी संख्या को निकाल कर देखा जाए तो भारतीय संविधान के वास्तविक सदस्यों की संख्या घटकर कितनी रह गई, 299। दोस्तों ये याद रखना है। 26 नवंबर 1949 को कुल कितने सदस्य थे, तो 284 सदस्य उपस्थित थे, जो प्रेजेंट थे 284, 284 सदस्य प्रेजेंट थे। इन्हीं अंतिम रूप में संविधान, मतलब जो सिग्नेचर किए इन्होंने अंतिम रूप में संविधान पे 284 सदस्यों ने सिग्नेचर किए, हस्ताक्षर किए हैं। लेकिन संविधान सभा के गठन का यह विवरण केवल सतही तौर पर ही हमने बताया है कि संविधान का वास्तव में बना कैसे। यद्यपि हमारी संविधान के सदस्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुने गए थे, पर उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधि परक बनाने का गंभीर प्रयास किया गया। सभी धर्मों के सदस्यों को ऊपर बताई गई विधि से प्रेजेंटेशन दिया गया, यानी प्रतिनिधित्व दिया गया। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा संविधान में अनुसूचित यानी जो एससी हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, जातियों के 28 सदस्य भी थे। जहाँ तक राजनीतिक व पॉलिटिकल पार्टियों का सवाल है कि विभाजन के बाद संविधान सभा में कांग्रेस का वर्चस्व था। मतलब जो बाद पॉलिटिकल पार्टियों में अगर देखा जाए कि संविधान सभा में जो जो पार्टी थी कांग्रेस, इसका बहुत ही भारी प्रभाव था, वर्चस्व था, मतलब अधिक संख्या में इसी की ज़्यादा सदस्य थे और उसे 82% सीटें प्राप्त थी। लेकिन कांग्रेस स्वयं विविधताओं से भरी, मतलब बहुत सारी डाइवर्सिटी थी और हुई एक ऐसी पार्टी थी जिसमें लगभग सभी विचारधाराएं शामिल थी, नुमाइंदगी थी। संविधान सभा के कार्यकाज का मतलब कामकाज की शैली क्या थी, कार्यशैली क्या थी।
संविधान सभा की सत्ता केवल इस बात पर नहीं टिकी थी कि वह मोटे तौर पर, हालांकि पूर्ण रूप से नहीं, सबका प्रतिनिधित्व कर रही थी। मोटे तौर पर प्रतिनिधित्व नहीं कर रही थी। संविधान सभा ने संविधान बनाने के लिए अपनी जो प्रोसेस और सदस्यों के विचार विमर्श की जड़ में छुपे मूल्यों में ही संविधान की लोकप्रिय सत्ता का आधार था। यहाँ प्रतिनिधित्व का दावा करने वाले किसी सभा के लिए वांछनीय है कि उसमें समाज के विभिन्न वर्ग सहभागी हों। वहीं यह भी महत्वपूर्ण है कि वे केवल अपनी पहचान या समुदाय का ही प्रतिनिधित्व न करें। संविधान सभा के सदस्यों ने पूरे देश के हित का ध्यान रखकर विचार विमर्श किया। सदस्यों ने प्राय मतभेद हो जाते थे, लेकिन सदस्यों द्वारा अपने हितों के आधार पर बना कर शायद कोई मतभेद हुआ हो। यानी इसका पूरा निष्कर्ष ये है कि संविधान सभा में भेदभाव नहीं था। प्रेजेंटेशन में यानी प्रतिनिधित्व में बहुत सारी डाइवर्सिटी थी और संविधान सभा के सदस्यों में मतभेद भी हुआ करते थे, लेकिन लेकिन अपने हितों के आधार पर, मतलब अपना हित नहीं देखते थे। ये मतभेद वास्तव में वैध सिद्धांतों पर बेस्ड थे। हालांकि संविधान में अनेक मतभेद थे। भारत शासन प्रणाली केंद्रित होनी चाहिए या मतलब जो शक्ति का जो स्वरूप है वो केंद्रीकृत यानी सेंट्रलाइज होना चाहिए या डिसेंट्रलाइज विकेंद्रीकृत हो जाना चाहिए, यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर। राज्यों के बीच कैसे संबंध होने चाहिए, इस बात पे विवाद था। न्यायपालिकी जो जुडिशरी की बात की गई है उसकी शक्ति कैसी होनी चाहिए, इस बात पे विवाद था कि विवाद और क्या संविधान को संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। फंडामेंटल राइट्स की जो हम बात करते हैं, जो आज फंडामेंटल राइट नहीं है संपत्ति का अधिकार, क्या है ये लीगल राइट है, वैधानिक राइट है। इसे अमेंडमेंट के माध्यम से संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान से निकाल कर लीगल राइट बना दिया गया। ये मैं आपको आगे विस्तार से समझाऊंगा, इसमें बहुत सारे केसेस आए हुए हैं। तो दोस्तों मैंने बताया जुडिशरी को लेके, सेपरेशन ऑफ पावर को लेके और राज्यों के बीच कैसा संबंध होना चाहिए इसके बीच, इसको लेके विवाद था। अब कार्यशैली देखते हैं कि संविधान सभा की सामान्य कार्यविधि में सार्वजनिक विवेक का महत्व स्पष्ट दिखाई देता है और विभिन्न मुद्दों के लिए संविधान सभा की 8 मतलब जो कमेटियां थी उनमें प्रारूप कमेटी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। BR अम्बेडकर जिसके अध्यक्ष हुआ करते हैं और भी सदस्य थे उसमें। तो ये 8 मुख्य कमेटियां थीं जो बहुत ही महत्वपूर्ण थीं। ये मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा अगले लेक्चर में। अभी हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान पे दूसरे देशों के संविधान का क्या प्रभाव है। यानी हमने विभिन्न देशों के संविधान को कॉपी किया हुआ है, उसके प्रोविजंस। जैसे कि हम उदाहरण माने, यहाँ से दोस्तों हर बार एक ना एक क्वेश्चन रहता है स्टेट पीसीएस में या इसमें यूपीएससी में, और जितने भी लेखपाल पटवारी इत्यादि मैंने आपको बताया सब एग्जाम में एक दो क्वेश्चन यहाँ से आता है। जैसे कि हमने ब्रिटिश संविधान का हम पे ज़्यादा प्रभाव है, तो यहाँ से हमने क्या क्या लिया हुआ है। संविधान मत के आधार पर चुनाव जीतने का जो फैसला है वो संसदीय पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने यहीं से फॉलो किया हुआ है। कानून के शासन का विचार हमने यहीं से लिया है। विधायिका में अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका भी हमने यहीं से ली है। आयरलैंड से हमने क्या लिया है, आयरलैंड का संविधान यहाँ से डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये लिए गए हैं। फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया गया है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत को लिया गया है। अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया है, ये लिया है मौलिक अधिकारों की सूची यानी जो फंडामेंटल राइट्स हैं, और न्यायिक पुनर्वालोकन, इसको जुडिशियल रिव्यू की बात करते हैं, जुडिशियल शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात करते हैं, ये हमने अमेरिका से फॉलो किया है। कनाडा से हमने क्या लिया है कि एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, शक्ति, केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, ये हमने कनाडा से लिया गया। तो दोस्तों हमने बात की यहाँ पे
भारतीय संविधान पे विभिन्न देशों के संविधान के प्रभाव की कि हमने क्या क्या प्रोविजंस लिए। दोस्तों इसे मैं विस्तार से नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा, एक समरी दूंगा, उसके माध्यम से मैं जहाँ जहाँ से हमने जो कॉपी किया हुआ है उसको मैं बता दूंगा, और प्रीवियस क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसको मैं सारे क्वेश्चन आपके सामने नेक्स्ट लेक्चर में रख दूंगा। तो नमस्कार दोस्तों।